जो स्टार्ट किया था वो क्या किया था, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ऊपर किया था। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम लोगों ने सारे के सारे 2 मेथड्स किए थे। एक तो किया था नेचुरल मेथड और दूसरा हमने किया था आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल के अंदर हमने कहा था कि जो वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट है, जैसे रूट्स है, लीफ है और स्टेम है, उनके थ्रू हमने किया। और जो दूसरा था हमारा आर्टिफिशियल मेथड में, उसके भी हमने 3 टाइप्स किए थे। कौन कौन से? कटिंग, लेयरिंग एंड grafting. along with the example and diagrams I have explained each and everything to you. अब भी तुम्हें आ सकता है एग्जाम में, या फिर तुमसे क्या कह सकते हैं, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कि भाई कहाँ पर यूज हो रहा है। तो देखो ये जो है ना मुश्किल से 2 नंबर में आएगा। कितने मार्क्स में आएगा? 2 नंबर में आएगा। तो तुम 2 से 4 पॉइंट लिख दो, मोर देन सफिशिएंट। दैट ऑल्सो हाउ मच द टाइम परमिट्स, राइट। तो सबसे पहला जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्योंकि वेजिटेटिव पार्ट से हो रहा है, तो सबसे पहली जो चीज़ आएगी ये क्या होगा? रैपिड। क्या होगा? रैपिड ग्रोथ होगी इस केस में। फाइन। तो पहले तुम रैपिड पॉइंटर लिखकर उसको क्या करोगे? एक्सप्लेन कर दोगे कैसे। अब कैसे क्या, इसको लाइंस में लिख देना। और क्या क्या लाइंस लिख सकते हो तुम? क्या बोलोगे कि भाई वैसे सीड जो है वो निकलेगा, सीड के बाद फ्रूट बनेगा, फ्रूट से सीड लेकर हम लोग क्या है ग्रो करेंगे, सीड का डॉर्मेंसी खत्म होगा, धीरे धीरे उसमें से रूट्स निकलेगा, रूट के बाद शूट निकलेगा, और शूट निकलते निकलते बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन इस केस में क्या है, ऑलरेडी हमारे पास शूट है ना, या तो हम रूट उठा रहे हैं या स्टेम उठा रहे हैं या लीफ उठा रहे हैं, ऑलरेडी हमारे पास एक पार्ट जो है वो डेवलप हुआ पड़ा है। अब क्या है, जस्ट रूट्स डेवलप होंगी, फर्दर और होगा, तो जो फ्लावरिंग वगैरह है वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी इस केस में? रैपिड। तो रैपिड क्या, रैपिड में 2 चीज़ें लिख दोगे। एक तुम ग्रोथ की बात करोगे, दूसरा किसकी बात करोगे? फ्लावरिंग की बात करोगे। इवन जो फ्रूट फॉर्मेशन होगा वो भी क्या होगा इस केस में? रैपिड। क्लियर है टर्म्स? सेकेंड पॉइंटर कौन सा लिखे जल्दी? हाँ जी, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सेकेंड पॉइंट में क्या लिख सकते हैं हम? रैपिड के अलावा हम ये लिख सकते हैं कि जो क्या है, हम स्टेराइल है। कौन से है? स्टेराइल। स्टेराइल का क्या मतलब है बच्चे? कि जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती है, वो भी यहाँ पे क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। Right? So those organisms which cannot grow sexually may also grow with vegetative propagation. और कोई पॉइंट है? एक और पॉइंट बताइए कौन सा आ सकता है? अभी जो लिखा है आप लोगों ने भी, कहाँ वो? Traits and advantages. Pardon? Traits and characters. तो यहाँ पे क्या है? traits और characters जो हैं तुम्हारे वो क्या है? maintained है। आर मेंटेन। अब मेंटेन किसके? पेरेंट प्लांट। ये जो पेरेंट प्लांट है उसी की ट्रेट्स और कैरेक्टर जो हमें चाहिए वो क्या होगा, हम ऑफस्प्रिंग में लेकर आ सकते हैं। अगला पॉइंट एक और समझा देती हूँ तुम्हें कि अगर मुझे कोई मॉडिफिकेशंस करनी है, क्या करनी है? मॉडिफिकेशंस। कि भाई मुझे क्या करना है, किसी न किसी को हाइब्रिडाइज करवाएं। जैसे मैंने अभी तुम लोगों को आज उस पर भी डाला था कि क्या कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के हमें फ्रूट्स चाहिए या अलग अलग टाइप के फ्लावर्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2 अलग अलग प्लांट्स को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। ग्राफ्टिंग के थ्रू हम नया प्लांट या नया फ्लावर, नया फ्रूट जो है वो भी बना सकते हैं। क्लियर है? कई प्लांट्स में क्या कर सकते हैं हम, सेम कि वो पहले वाला पुराने वाला भी है और एक नया कैरेक्टर और इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट लिख सकते हो, मॉडिफिकेशंस के अंदर भी आ जाएगा। अ न्यू कैरेक्टर कैन बी इंड्यूस्ड और इंट्रोड्यूस्ड। लेकिन दोनों ही वर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे परफेक्ट यूज हो जाएगा। एनी डाउट इन एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन? श्योर। तो ये 2 से 4 पॉइंटर तुम्हें याद रखना। अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें से हार्डली जो है ना वो 1 नंबर का MCQs आता होता है, बट CBSE क्योंकि बार बार कह रही है और मैं तुम लोगों को जो है वो कहती हूँ कि NCERT को कैसे करना है, ग्रंथ की तरह पढ़ना है। तो ये NCERT में ना ऑरेंज कलर का एक कॉलम है, ठीक है, और ऐसे बुक
बुक के बीच में ये नहीं लिखा हुआ, ऑरेंज कलर का जो कॉलम बना हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है टिश्यू कल्चर। कौन सा टॉपिक है? टिश्यू कल्चर। जैसे तुम लोगों ने ना टेस्ट ट्यूब बेबी पढ़ा है टेस्ट ट्यूब बेबी। ये हमारा टेस्ट ट्यूब बेबी टाइप का है, लेकिन किसमें? प्लांट्स के केस में। किसके केस में है? प्लांट्स की केस में। तो इस केस में हम करते क्या है, टर्म्स याद रखना। पहला टर्म हम लेते हैं, द फर्स्ट वन इज एक्सप्लांट, या लिया हमने। दूसरा टर्म याद रखोगे कैलस, एंड तीसरा टर्म याद रखोगे प्लांटलेट। और इसको एक और वर्ड हम याद कर सकते हैं, सैपलिंग। ठीक है जी। मेनली होता क्या है, जो हमारा आर्टिफिशियल कंडीशन है, आर्टिफिशियल सिंथेटिक कंडीशन, आर्टिफिशियल कंडीशंस, और कहाँ पे ये प्रोवाइड होगा? इन लेबोरेटरीज। तो हमने क्या ले लिया? लेबोरेटरीज ले ली। लेबोरेटरीज के अंदर क्या है? हमने टेस्ट ट्यूब ले लिया। क्या ले लिया? टेस्ट ट्यूब। और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या किया? क्लास 9 थोड़ा बहुत याद है? मेरिस्टेमेटिक का क्या मतलब? ग्रोइंग टिश्यू होना चाहिए। कौन सा टिश्यू होना चाहिए? ग्रोइंग टिश्यू। और ग्रोइंग टिश्यू का भी स्पेशली हम क्या लेंगे? टिप से उठाएंगे। कहाँ से उठाएंगे? टिप से। ठीक है। और टिप से उठाकर हमने क्या किया? इस एक्सप्लांट को ले लेंगे हम टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब देखना जरा ध्यान से, मैं ये तुम्हें दिखा रही हूँ। एक सेल, कोई भी पार्ट हमने सेल का ले लिया, राइट। और उस सेल को धीरे धीरे क्या किया हमने? टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्रो करना शुरू। पहले ये ऑलरेडी हल्का सा रहेगा, राइट। और ये एक सेल धीरे धीरे क्या करेगा? ग्रो करना शुरू करेगा, और एक सर्कल सा बड़ा सा ना टिश्यू सा बना लेगा। क्या बना लेगा? ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या बना लिया इसने? ग्रुप ऑफ सेल्स। और इस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कह देते हैं? कैलस। ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कह देंगे? कैलस। अब जो कंडीशन तुमने याद रखनी है ना बेटा, वो कंडीशन क्या है? ये वाला जो तुम्हें लिक्विड नजर आ रहा है ना, ये लिक्विड कौन सा है? हार्मोन है। ये लिक्विड क्या है? हार्मोन। और ये हार्मोन कॉज क्या करेगा? दो पार्ट्स है। एक तो बेटा ग्रोथ कॉज करेगा, और ग्रोथ कैसे कॉज करेगा? तुम्हें पता होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है जब ग्रो करता है तो एक प्रोसेस के थ्रू ग्रो करता है, और उस प्रोसेस का नाम होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन वर्ड का क्या मीनिंग? क्विकली, कॉन्टिन्यूड डिवीजन। इस वर्ड का क्या मतलब होता है? कॉन्टिन्यूड डिवीजन। ठीक है, कि बार बार वो क्या होता जाएगा? ब्रेक होता जाएगा। और जब ये इस हार्मोन्स के थ्रू की ब्रेक, और यहाँ से एक और काम करता है ये, इट यूज टू गेट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दिस। क्या लेगा ये? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स किस लिए? ग्रोथ के लिए। यहाँ पे इसने छोटा सा क्या बना लिया बेटा? यहाँ पर धीरे धीरे ये डेवलप हो जाएगा। किसमें? प्लांटलेट्स। किसमें डेवलप हो गया? प्लांटलेट। इस प्लांटलेट को हमने उठाया, और उसके बाद कहाँ पे बो देंगे हम? जमीन में, सॉइल में, जहाँ भी खेत है उसमें कर दिया। जैसे तुमने ना राइस वाला पौधा देखा होगा, राइस वाला पौधा याद है? हाँ, तो वो किस वे के थ्रू होता है? ट्रांसप्लांटेशन। क्या की वर्ड यूज करते हैं? ट्रांसप्लांटेशन। यानी कहीं और उगाते हैं और उसके बाद जाकर उसको जमीन के अंदर बोया जाता है। ठीक है, फर्दर कहीं और ग्रो होता है। तो एक तो ये क्या करेगा? ट्रांसप्लांटेशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो स्टेराइल है, जिनमें कुछ सीड्स वगैरह नहीं बनते, वो ग्रो कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी जिनमें होती है वो टिश्यू कल्चर के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। तीसरा क्या है? बहुत जल्दी ग्रो करेगा ये, क्योंकि आर्टिफिशियल मीडियम में हो रहा है, हम लोग हार्मोन्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। चौथा और मेन पॉइंटर क्या है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर, अब हमें देखो जैसे राइस ही उगाना है तो कौन सा सीजन चाहिए? रेनी। कौन सा सीजन चाहिए? रेनी, क्योंकि पानी ज़्यादा चाहिए होता है राइस को। अब यहाँ पे जब आर्टिफिशियली ग्रो कर रहे तो क्या पानी का रिक्वायरमेंट वाला कोई फंडा होगा? ठीक है, हम कहीं से भी प्लांटलेट्स जो है वो बना सकते हैं और फिर बन जाता है आर्टिफिशियल कंडीशन में।
ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। यहाँ हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कर रहे हैं